माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान पनोरमा। हम इसके फर्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर राजस्थान के इतिहास के स्रोत से लेकर के राजस्थान के अन्य राजवंश तक को कंप्लीट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत में हम मोस्टली पुरातात्विक स्रोत और एक राजस्थान के इतिहास के साहित्य के स्रोत को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, ताम्रपत्र, मुद्रा शास्त्र, इसके अलावा खुदाई से मिलने वाली सामग्री, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला, ताम्रपत्र, स्मारक से आदि शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ राजस्थान भाषा का ऐतिहासिक राजस्थान साहित्य है, संस्कृत भाषा का रासो साहित्य, वेली साहित्य, ख्यात साहित्य, प्राकृत भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, जैन साहित्य, राज साहित्य या पुरालेखीय स्रोत, उर्दू फारसी से में लिपिबद्ध साधन आदि साहित्य के स्रोत में माने जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम राजस्थान इतिहास के आधुनिक इतिहासकारों के बारे में जानकारी लेंगे और शोध संस्थान और संग्रहालयों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के इतिहास का अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य है। ऊपर हमने देखा कि इनको हमने दो भागों में बांटा था, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। 1861 में और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का श्रेय AC कार्लाइल को जाता है। इसके बाद हम देखें तो 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। जो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ किया था AC कार्लाइल ने और 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। इसके कालांतर में राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया और उनका श्रेय HD सांकलिया, BN मिश्र, RC अग्रवाल, BB लाल, AN घोष, दयाराम साहनी, SN राजगुरु, DP अग्रवाल, विजय कुमार, ललित पांडे, जीवन खरकवाल जैसे पुरावेत्ताओं को जाता है। राजस्थान में से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। अब ये नाम क्या है कि हम जैसे विभिन्न सभ्यताओं को देखेंगे तो उनकी खोज किसने की थी, तो ये सारे ही कोई ना कोई किसी न किसी खोज में शामिल थे। तो यहाँ से हमें ओवरव्यू मिला कि किन किन के नाम हमें आगे देखने को मिलेंगे। अभिलेख में चलते हैं। अभिलेखों से जानकारी मिलती है वंशावलियों, तिथियों, विजय दान, उपाधियों, शासकीय नियम, उपनियम, सामाजिक नियमावली, आचार संहिता, विशेष घटना आदि का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता था। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू, राजस्थानी आदि है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। तो ये हमें प्रशस्ति की परिभाषा क्या है? जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, पट्टलेख आते हैं, अर्थात पत्थर, धातु आदि पर उकेरे गए लेख सम्मिलित हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक मौर्य के हैं, जो प्राकृत मगधी भाषा, मुख्यतः ब्राह्मी लिपि, अन्य लिपियाँ भी हैं, खरोष्टी, अरेमाइक, यूनानी में लिखे गए हैं। शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में पहला संस्कृत का अभिलेख है। तो यहाँ एक फैक्ट ये हो गया कि पहला संस्कृत का अभिलेख कौन सा हो गया,
ये शक शासक रुद्रदमन का। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत का पहला अभिलेख है। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है। इनकी शैली गद्य पद्य है। इनकी लिपि महाजनी और हर्षकालीन है, लेकिन नागरी लिपि को विशेष रूप से काम में लाया गया है। इतिहास के से संबंधित कुछ अभिलेख निम्नलिखित हैं। जैसे हम अभिलेखों में देखें तो विराटनगर कहाँ है? ये जयपुर में अशोक मौर्य के कालीन है। दो अभिलेख मिले थे, भाब्रू शिला फलक एवं बैराट अभिलेख। भाब्रू शिला फलक की खोज तो कप्तान बर्ट को विराटनगर में बीजक की पहाड़ी से मिला था। आजकल ये कलकत्ता में संग्रहालय में सुरक्षित रखा होने के कारण कलकत्ता बैराट लेख कहलाता है। इसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म संघ में आस्था प्रकट करता है, जो अशोक को बौद्ध सिद्ध करता है। दूसरा अभिलेख भी विराटनगर से मिला है। नगरी अभिलेख, यह नगरी से उपलब्ध हुआ था, जो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी लिपि घोसुंडी के लेख की लिपि से मिलती जुलती है। नगरी चित्तौड़ को बोला जाता था। इसमें प्रयुक्त कुछ वाक्य और शब्द बड़े महत्व के हैं। स वे भूतानाम दयार्थ और ता कारिता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ सब जीवों की दया के निमित्त या तो कोई नियम बनाया गया हो अथवा यहाँ कोई स्थान बनाया गया हो जहाँ जीवों की रक्षा की सुविधा हो सके। यह लेख बौद्ध और जैन से संबंध रखता है। गोसुंडी अभिलेख, ये दूसरी शताब्दी का है और ये इसमें आरएस पे भी सवाल पूछा गया है। डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा प्रकाशित गोसुंडी शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। द्वितीय शती ईसा पूर्व का है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। इसमें गजवंश के शासक सरुतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की चारदीवारी बनवाने का उल्लेख है। इसमें भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्राकार बनवाए जाने का वर्णन है। इसमें सूचित होता है कि इस समय तक राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन, भागवत धर्म और संकर्षण एवं वासुदेव की मान्यता लोकप्रिय हो चुकी थी। इस लेख का महत्व प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता, अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि में है। इन 3 प्रतियां प्राप्त होती है। फिर इसके बाद बर्ली का अभिलेख है। बर्ली का शिलालेख, ये अजमेर से 35 किलोमीटर दूर है और मिलोत माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, ब्राह्मी लिपि में है। मानमौरी अभिलेख, ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था, मौर्य वंश से संबंधित है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको कर्नल टॉड इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। नानसा यूप स्तंभ अभिलेख, नानसा भीलवाड़ा एक गांव है जहां गोल स्तंभ है जो लगभग 12 फीट ऊंचा और 5.5 फीट गोलाई में है। इस पर एक 6 पंक्तियों का लेख और दूसरा 11 पंक्तियों का उसके चारों ओर उत्कीर्ण है। इन दोनों लेखों में प्रतिपादित विषय मूलतः एक ही है। शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा यहाँ षष्ठी राज यज्ञ संपादित किया गया था। इस घटना को पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य काल में उत्कीर्ण किया गया था। इस लेख का समय चैत्र की पूर्णिमा कृत संवत 282 है। स्तंभ की स्थापना सोम द्वारा की गई थी। इसमें प्रयुक्त शब्द सोम संस्था का अभिप्राय 7 स्तंभों की यज्ञ से के निमित्त स्थापना है। बड़वा युग अभिलेख कोटा से प्राप्त हुआ था और मोकरी राजाओं का यहाँ सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। ये संस्कृत और लिपि और भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि इसकी ब्राह्मी उत्तरी है। इसका समय काल कृत संवत 295 का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। नगरी का शिलालेख 424 ईस्वी का है। ये DR भंडारकर ने नगरी के
उत्खनन के समय प्राप्त किया था। इसमें इसे अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है और इसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। जयति भगवान विष्णु कृत मालवा पूर्वायाम तथा भगवान महापुरुषा पादाम्भाम प्रसादा आदि शब्दों के व्यवहार होने से इसका संबंध विष्णु की पूजा के स्थान विशेष से हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं भ्रमर माता का अभिलेख। ये छोटी सादड़ी भ्रमर माता का मंदिर है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। 17 पंक्तियों का संस्कृत पद्य में लेख उपलब्ध हुआ है। इसमें आगे बढ़ते हैं। बसंतगढ़ का अभिलेख। बसंतगढ़ का लेख 625 ईस्वी में सिरोही के जिले बसंतगढ़ के विक्रम संवत 682 के लेख राजा का लेख है ये, और राजा वर्मलात के समय का है। इस लेख में पाया गया है कि उक्त संवत में वर्मलात का स्तंभ रज्जिल, जो वज्रभट्ट का पुत्र था और अर्बुद देश आबू को बोलते हैं, अर्बुद देश का स्वामी था। सामंत प्रथा पर इस लेख में कुछ प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख मेवाड़ के दक्षिण में भौमट तहसील सामोली गांव में मिला है। यह लेख मेवाड़ के गुहिल राजा शीलादित्य के समय का विक्रम संवत 703 का है। इसमें प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत तथा लिपि कुटिल है। मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने का तथा समय की आर्थिक और साहित्यिक स्थिति को जानने के लिए यह लेख बड़े काम का है। और इसमें प्रयुक्त शब्द विजयी, वटनगर, आगरा, आरण्यगिरी, अरण्यवासिनी, महत्तर आदि बड़े महत्व के हैं। इसके बाद अपराजित का शिलालेख। इस लेख का रचयिता दामोदर था। यह लेख नागदे गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। तो यह अपराजित का अभिलेख 661 के समय रचयिता इसका दामोदर और नागदे गांव कुंडेश्वर मंदिर के पास मिला है। और उसमें भी चित्तौड़ के गुहिल वंश के तेजस्वी राजा अपराजित ने सब दुष्टों को नष्ट किया और उनके राजा उसके आगे सिर झुकाते थे। अनेक राजा उसके आगे सिर झुकाते थे। अरुंधति के समान विनय वाली उस वराह सिंह की यशोमती ने लक्ष्मी, यौवन और वित्त को क्षणिक मानकर संसार रूपी विषय समुद्र को तैरने के लिए नाव रूपी केटभ रिपु विष्णु का मंदिर बनवाया। कर्णसवा अभिलेख। ये 738 ईस्वी में कोटा में प्राप्त हुआ। मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख आया है और ये अंतिम मौर्य वंशी राजा था। इसके बाद मंडोर का अभिलेख। ये जोधपुर से प्राप्त होता है। नरेश बाउक की प्रशस्ति है। गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली से प्राप्त होती है मंडोर अभिलेख। घटियाल शिलालेख 861 का जोधपुर में से प्राप्त हुआ है। कुक्कुक प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया था। इसके बाद मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति 880 ईस्वी का है। ये गुर्जर प्रतिहार के लेखों में मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार का राजा था। तो गुर्जर प्रतिहार के लेखों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है और लेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। प्रतापगढ़ अभिलेख। ये गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल की उपलब्धि का वर्णन मिलता है प्रतापगढ़ अभिलेख में। बिजोलिया शिलालेख 1170 का है। ये इम्पोर्टेंट है। इस अभिलेख में सांभर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है और इसमें बताते हैं कि चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव को बताया गया है 551 ईस्वी में, और शाकंभरी चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांभर झील का निर्माण करवाया और उसने अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। और इस अभिलेख के अंदर चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण बताया गया है और प्राचीन स्थलों के नाम प्राप्त होते हैं इसमें। और इस अभिलेख में उत्तम शिखर पुराण की स्थापना जैन शावक लोलाक द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण की स्मृति में कराया गया था।
और इसमें ये जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट है चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ के 3 लेख। इन तीनों लेखों का संबंध चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ से है, क्योंकि तीनों में स्तंभ के स्थापनकर्ता शाहजीजा तथा उनके वंश का विवरण उपलब्ध होता है। इनके प्रारंभ में दिनाक तथा उनकी पत्नी वांछी के पुत्र नाय द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया का वर्णन है। अचलेश्वर प्रशस्ति ये बहुत बड़ी प्रशस्ति है और अग्निकुंड से पुरुषों के उत्पन्न होने का उल्लेख है इसमें। परमार का आदि पुरुष धूमराज को बताया गया है। इसके बाद है लूणन 21 लूणव शाही आबू देलवाड़ा की प्रशस्ति है, 1230 ईस्वी की है। पोरवाड़ जातीय शाह वस्तुपाल तेजपाल द्वारा बनवाए गए आबू के देलवाड़ा गांव के लूणव शाही के मंदिर 1287 ईस्वी के हैं। इसकी भाषा संस्कृत है और गद्य में लिखा गया है। आबू के परमार शासक तथा वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन है। इसके बाद नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति ये 1230 ईस्वी का है। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव ने की और सूत्रधार इसका चंडेश्वर ने खोदा था इसको। इसमें धारावर्ष का पुत्र सोम सिंह था। नेक्स्ट है चीरवा अभिलेख, ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है 1273 ईस्वी में। 36 पंक्तियाँ हैं देवनागरी लिपि में तथा संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध 51 श्लोकों को का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। रशिया की छतरी का लेख 1274 ईस्वी में, ये विक्रम संवत 1331 का है। इसकी रचना प्रिय पट्टू के पुत्र नागर जाति के ब्राह्मण वेद शर्मा ने की थी। रशिया का छतरी अभिलेख कहाँ है? चित्तौड़ के आसपास मिलता है ये भी। और 13वीं शताब्दी की मेवाड़ की प्राकृतिक स्थिति, उपज, वृक्षावली, पक्षियों से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। 10वें श्लोक में बापा का वर्णन है, जिसमें उसका हारित द्वारा सुवर्ण कटक तथा राज्य प्राप्त करने का उल्लेख तथा बापा द्वारा यज्ञ स्तंभ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। प्रशस्तिकार ने गुहिल को बापा का पुत्र बताया है। इसके बाद सच्चाई माता का अभिलेख ओशिया में से प्राप्त होता है। सच्चाई माता उत्कीर्ण इस लेख में मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। कल्याण व कीर्तिपाल का वर्णन किया गया है। इसके बाद है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख चित्तौड़, इसमें एकलिंग जी के निकट श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से खंडित दशा में प्राप्त हुआ है। यह लेख मोकल के समय का है और अपने धार्मिक गुरु की आज्ञा से अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर कुंड बनाया गया है और उसकी प्रतिष्ठा की। इस लेख की रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की है। इस लेख से ज्ञात होता है कि हमीर ने भीलों से सफलतापूर्वक युद्ध किया और अपने शत्रु राजा जेत्र को पराजित किया। ये श्रृंगी ऋषि अभिलेख में। इसके बाद हम देखते हैं समिदेश्वर मंदिर का शिलालेख, ये 1429 का है और इस लेख की रचना एकनाथ ने की थी। इस लेख से मेवाड़ के शिल्पियों की वंश परंपरा के विषय में जानकारी मिलती है, यानी मेवाड़ की जानकारी मिलती है इस वाले में भी। रणकपुर प्रशस्ति अभिलेख, रणकपुर 1439 का है और रणकपुर के जैन चौमुख मंदिर में लगा हुआ है। इस लेख से प्रतीत होता है कि रणकपुर का निर्माता दीपा था और लेख में बापा से लेकर कुंभा तक के, इसमें क्या है रणकपुर प्रशस्ति में हम देखें तो राणा स्टार्टिंग जो है ना कुंभा कहाँ से बापा से कुंभा तक
मेवाड़ के उल्लेख की जानकारी मिलती है। कुंभा की जो विभिन्न विजय हैं जैसे बूंदी, गागरिन, सारंगपुर, नागौर, चाकसू, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़ आदि भी वर्णन है और तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है रणकपुर प्रशस्ति। पाली प्रशस्तिकार देपाक दीपा मेवाड़ के राजवंश और धरणक सेठ के वंश का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति महेश भट्ट। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1440 से 1448 के बीच की है। चित्तौड़ में ही प्रशस्तिकार महेश भट्ट था। इसका प्रशस्तिकार महेश भट्ट था और यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है और बापा से लेकर कुंभा तक के, कि कुंभा के कालीन है तो कुंभा तक की जानकारी इसमें उपलब्ध है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद का टीका, संगीत रस आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख किया है। प्रशस्ति में कुंभा को महाराजाधिराज, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है कि कुंभा की विभिन्न उपाधियां जो हैं वो इसी अभिलेख से पता लगती है। इसको राजगुरु, शैलगुरु, महाराजाधिराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय, रायण, राणो, रासो, छाप गुरु, दान गुरु आदि नाम से पुकारा जाता था। और 15वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा की विशद जानकारी मिलती है। माचेडी की बावली का दूसरा शिलालेख। माचेडी की बावली के दूसरा शिलालेख से प्रमाणित होता है कि उस भाग में बड़गुजर वंशी रजपाल देव का राज्य था। यह रजपाल देव राम सिंह का पुत्र था। राम सिंह गोगदेव का पुत्र तथा पौत्र अनुमान, इसमें उनकी जानकारी, वंशावलियों की जानकारी मिल रही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये महेश ने प्रशस्तिकार था और उत्कीर्ण किया था। प्रशस्तिकार उत्कीर्णक महेश था और इसमें गुहिल वंश का वर्णन और उपलब्धि बताई गई है। बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया है। इसमें बापा रावल को क्या बताया है? विप्रवंशीय ब्राह्मण। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। कुंभलगढ़ का शिलालेख, यह शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। ये तो ऊपर तो हमने कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ी जिसमें राजाओं की अच्छाइयों को वर्णन किया गया है और कुंभलगढ़ का शिलालेख, ये शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है और पहली, तीसरी और चौथी शिलाएं उपलब्ध हैं। भाषा इसकी संस्कृत और लिपि नागरी है। पहली शिला में 68 श्लोक है। एकलिंग जी के मंदिर में कुटिला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। दूसरी शिला में चित्रांग, ताल, चित्तौड़ दुर्ग और चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। प्रशस्तिकार ने यहाँ बापा को स्पष्ट रूप से विप्रवंशीय राजा कहा है और बड़े विप्रवंशीय कहा है और बड़े महत्व का है। तीसरे शिला में वंश वर्णन चलता रहता है जिसमें बापा को फिर विप्र कहा गया है और जिसने हारित की अनुकंपा से मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। अब यहाँ पर भी विप्र किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को बोलते हैं। तो कुंभलगढ़ शिलालेख में भी उसको विप्र बताया गया है। यहाँ प्रशस्तिकार ने बापा को वंश प्रवर्तक बताया है, माना है। ये एक यहाँ पे काम की चीज़ है। बापा को वंश प्रवर्तक माना है। गोहिल को उसका पुत्र लिखा है। अब ये हमीर का वर्णन मिलता है तो हमीर को क्या विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है, वो भी इसमें मिलता है। विषम घाटी पंचानन और विशेष रूप से कुंभा का वर्णन किया गया है, उसकी जीत। रायसिंह प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्तिकार जैन मुनि जेता थे। इसके प्रशस्तिकार कौन? जैन मुनि जेता, रायसिंह प्रशस्ति। और प्रशस्तिकार शेम रत्न का शिष्य जैन मुनि जेता। इसमें राव बीका से लेकर रायसिंह तक
कि बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है राय सिंह। और बीकानेर के दुर्ग लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। नेक्स्ट है आमेर का लेख। कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है। इसमें पृथ्वीराज, उसके पुत्र राजा भारमल और उसके पुत्र भगवंत दास और उसके पुत्र महाराजाधिराज मानसिंह के नाम क्रम में दिए गए हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जैसे कि वंशावलियाँ हैं और इसमें मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्रकार वाले दुर्ग और कुआं और बाग के निर्माण का उल्लेख है। इस लेख से स्पष्ट है कि मानसिंह भगवंत दास का पुत्र है। तो यहाँ हम देखें तो पृथ्वीराज उसका पुत्र है भारमल, भारमल का पुत्र भगवंत दास और भगवंत दास का पुत्र मानसिंह। बरबत का लेख। ये अकबर की पत्नियां मरियम उज जमानी की आज्ञा से बयाने के निकट बरबत में एक बाग व बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध कराता है ये बरबत। कहाँ है? बयाना के निकट है। जगन्नाथ प्रशस्ति उदयपुर से है। प्रशस्तिकार इसका कृष्ण भट्ट। लेख की लिपि देवनागरी और भाषा संस्कृत है। बापा रावल से लेकर जगत सिंह सिसोदिया तक के गुहिल वर्णनों की जानकारी मिलती है और इसमें हल्दीघाटी युद्ध का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है बेड़वासा गांव की प्रशस्ति। 1668 बेड़वासा गांव में स्थित प्रशस्ति महाराणा राज सिंह प्रथम के समय की है। इसकी भाषा मेवाड़ी और लिपि नागरी है। बेड़वासा का मेवाड़ी और भाषा में लिखा गया है ये। और इसमें महाराणा जगत सिंह ने उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया था? इसमें भागचंद भटनागर जाति का कायस्थ लक्ष्मीदास का पौत्र सदारंग का पुत्र था और महाराणा ने इसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और इसे ऊंटाला 10 गांव, 1 गजराज हाथी, 51 घोड़े, सिरोपांव आदि सम्मानित किया था। उसका पुत्र फतेह चंद भी महाराणा राज सिंह का प्रधान रहा। उस समय देश, नगर, गांव आदि सीमाओं पर चुंगी लगती थी जिसे देशदान कहते थे। देशदान किसको बोलते? चुंगी को। गाँव में लूट के समय उसी समय जो दंड वसूल किया जाता था उसे उभेद दंड। प्रशस्तिकार सूत्रधार हमीर जी द्वारा प्रति तैयार करने वाला भवानी शंकर था। राज सिंह प्रशस्ति 1676 की समय की है और इसका प्रशस्तिकार है रणछोड़ भट्ट तेलंग ब्राह्मण है। ये 1676 में महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया था। राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल 25 श्याम शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। प्रत्येक शिला 3 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी है। इस शिलाओं पर काव्य के 24 सर्ग 1106 श्लोक खुदे हुए हैं। छठी शिला को पढ़ने में जाहिर होता है कि इस महाकाव्य को पत्थर की शिलाओं पर खुदवाने का आदेश राज सिंह के उत्तराधिकारी जयसिंह के द्वारा दिए गए थे। इसमें बापा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक गुहिल की वंशावली व उपलब्धियां वर्णित है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। यह महाराणा राज सिंह सिसोदिया की प्रशस्ति है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो टेबल दे रखी है इस बुक में वो इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार गोइंग थ्रू नज़र से निकल जाए कि हाँ कौन सी क्या चीज़ें हैं। जैसे नानसा यूप अभिलेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था, सोम के द्वारा स्थापित है, 225 ईसा पूर्व का है। बरनाला यूप स्तंभ अभिलेख जयपुर से प्राप्त हुआ था, स्थान 227 ईस्वी का है। सोहन गोत्रोत्पन्न वर्धन 7 यूप स्तंभों की प्रतिष्ठा पुनर्जन हेतु स्थापित। बरनाला लेख है, ये भी जयपुर से प्राप्त हुआ था, 278 ईस्वी का है। गर्ग त्रिरात्र यज्ञ का संपादन भट्ट द्वारा किया गया और 90 गांवों का दान किया गया था। बड़वा अभिलेख कोटा से है, 299 ईस्वी का, मोखरी सेनापति बल। गंगधार लेख ये झालावाड़ से हैं,
और 423 ईस्वी में विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। 5वीं सदी की सामंतीय व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। सामोली शिलालेख उदयपुर से है। 646 ईस्वी मेवाड़ का गोहिल वंश। अपराजित का लेख मेवाड़ से मिला है। 661 ईस्वी का गोहिल शासक अपराजित की उपलब्धियाँ। मंडोर का लेख जोधपुर से प्राप्त होता है। 685 ईस्वी का गुर्जर प्रतिहार की वंशावली। विष्णु एवं शिव पूजा का उल्लेख। घटियाला अभिलेख जोधपुर से 801 ईस्वी में खाखू देवल कक्कू प्रतिहार की जानकारी मिलती है। मंडोर जोधपुर से बाउक प्रतिहार की जानकारी मिलती है। चाटसू जयपुर 813 ईस्वी में गुहिल वंश भृत भट्ट और उसके वंशजों का वर्णन मिलता है। बूच कला अभिलेख जोधपुर 815 ईस्वी पार्वती मंदिर वत्सराज के पुत्र नागभट्ट प्रतिहार थे। घटियाला अभिलेख ये जोधपुर का है और माताजी की साल हरिश्चंद्र प्रतिहार का वंशज कक्कुक प्रतिहार की जानकारी मिलती है। घटियाला अभिलेख एक यो ही है, ये 861 और ये 870 दोनों जोधपुर के हैं। स्मृति लेख है ये। फिर घटियाला अभिलेख और भी हैं, अलग अलग घटियाला अभिलेख लगाए गए हैं। ये स्मृति अभिलेख है। आदिवराहा मंदिर लेख मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन मिलता है। राजौरगढ़ अभिलेख अलवर राजौरगढ़ का है, अलवर है, ये इम्पोर्टेंट है। राजौरगढ़ कहीं एग्ज़ाम में मैंने देखा था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। राजौरगढ़ अभिलेख अलवर है। मथन देव प्रतिहार इसकी जानकारी मिलती है। और नाथ प्रशस्ति लकुलीश मंदिर उदयपुर, और इसमें नागदा नगर बापा रावल और गुहिल वंश का वर्णन है और इसका लेखक आम्र कवि बताया गया है। हर्ष अभिलेख सीकर से मिला है। हर्षनाथ लेख भी सीकर से ही मिला है। चौहानों की जानकारी मिलेगी इसमें। हस्तिकुंडी अभिलेख पाली से मिला है। बाला प्रसाद और इसके बाद है अपने घटियाला अभिलेख, ये जोधपुर से है। घटियाला ऊपर भी था। किराड़ू लेख किराड़ू बाड़मेर से मिला है। इसमें परमारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के आबू यज्ञ से हुई है और परमारों का वंशक्रम दिया गया है। बिजोलिया अभिलेख ये इम्पोर्टेंट है, सोमेश्वर चौहान, और 1170 ईस्वी में इसको जानकारी मिलती है। लूणव सही नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति देलवाड़ा से 12वीं सदी का है। आबू के परमारों की वंशावली के। चीरवा अभिलेख उदयपुर बापा रावल के वंशजों की जानकारी। चित्तौड़गढ़ का शिलालेख चित्तौड़ से ही है। तो गुहिल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता, जैन मंदिरों का दान देने का वर्णन। बिजोलिया लेख ये बिजोलिया दूसरा है, 1293 का, हंसराज का पुत्र बल्लाल देव का, भीलवाड़ा में ही। जैन कीर्ति स्तंभ लेख चित्तौड़ में 13वीं शताब्दी प्रशस्तिकार जीजा। एकलिंग प्रशस्ति उदयपुर में 1488 ईस्वी में। रचयिता महेश भट्ट और बापा रावल का संन्यास लेना। आमेर प्रशस्ति जयपुर में आमेर के पृथ्वीराज से लेकर मानसिंह कछुआ तक का वर्णन। कछुआओं का रघुकुल तिलक कहा गया है। बेराट अभिलेख जयपुर और छितरमाल मल के साथ उसकी पत्नी जमुना सती हुई। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति उदयपुर में 1719 में। बापा रावल से संग्राम सिंह द्वितीय तक गुहिलों का वर्णन। बापा ने हारिस ऋषि की अनुकंपा से मेवाड़ राज्य प्राप्त किया।